हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल शायरी लाए हैं। मिली जो मंजिलें तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, मिली जो मंजिलें तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफर में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही ना पहुंचा हुआ आज इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। यानी कि जो हमारी मंजिलें हैं उस मंजिल को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। और क्या कहा गया है कि जब सारा जग सो रहा था तब मैं जग रहा था। हमने कल नीट का एग्ज़ाम का एक रिजल्ट निकला था। एक बच्चे ने सिलेक्शन लिया है, 16,000 कुछ रैंक आया है उसको, यानी अब मेडिकल कॉलेज में उसका नाम लिखा जाएगा। हमने बात किया तो बोला कि उसके गार्जियन से जब बात हुई तो बताया गया कि कब सोता था ना, हमको समझ में नहीं आता था। यानी सारा दिन पढ़ता रहता था। रात को कहते थे कि सो जाओ अब टाइम हो गया, तो कहता आप सो जाइए ना, हम कभी सो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि रात को जगना, यानी मेहनत लगन था उसके पास कि हम पढ़ेंगे, एक जुनून सा था उसको, और वो आज मुकाम पर हासिल कर लिया है। यही है कि जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं होंगे। चलिए, जो भी हैं आप लोग भी कोशिश करिए। चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, चैप्टर नंबर है 4, संस्कृत साहित्य लेखिका, जिनका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे हम लोग। कल हम लोग इसके चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रूबरू हुए थे कि समाज में जितना पुरुषों का योगदान है उतनी ही महिलाओं का योगदान है। साथ साथ दोनों चलती है। समाज की जो गाड़ियां हैं उनमें महिलाएं अगर ना रहे तो फिर समाज रूपी जो गाड़ियां हैं नहीं चलती है। और हमने देखा था कि साहित्य के निर्माण में शुरू से लेकर के आधुनिक, यानी प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक समय तक हमेशा महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा है। प्राचीन काल में कुछ ऐसे महिलाएं थी जिन्होंने ऋग्वेद अथर्ववेद के निर्माण में उन्होंने सहयोग दिया था। फिर आधुनिक काल में कुछ थी जिन्होंने नई नई साहित्य लेखिका बनी हैं, जिनमें मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि इत्यादि थे। चलते हैं तो आज उनके क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि पाठ से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक क्या कहता है, विजयिका को सर्वकुशला सरस्वती क्यों कहा गया है। जो विजयिका थी उन्हें सर्वकुशला सरस्वती क्यों कहा गया, या विजयिका की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्या लिखेंगे, विजयिका नीलोत्पल दक्ष के समान थी, अर्थात श्याम वर्ण, यानी उनका रंग कैसी थी, काली थी। होते हुए भी संस्कृत में उन्होंने अनेक रचनाएं रची, उनके हृदय को आह्लादित करती थी। अतः दंडी ने उन्हें सर्वकुशला सरस्वती कहा है। यानी कहने का अर्थ है कि संस्कृत के अच्छी जानकार थी, संस्कृत में उन्होंने अच्छी लेख लिखती थी, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, सर्वकुशला सरस्वती। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे विजय का रंग की तो श्याम थी, लेकिन वह संस्कृत में अच्छी अच्छी लेख लिखती थी। संस्कृत की अच्छी जानकार होने के कारण, ज्ञान ज्यादा होने के कारण उन्हें दंडी ने क्या कहा था, सर्वकुशला सरस्वती। कोई दिक्कत, माने ज्ञान ज्यादा होने के कारण उसका नाम रखा गया सर्वकुशला सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट। अब कहा जाता है आपसे आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम याद रखेंगे। ये बड़ा ही VVI है, परीक्षा में बराबर पूछता है। आधुनिक काल के 3 संस्कृत लेखिका जो अभी अभी हैं, तो जैसे हम लोग पढ़े थे मिथिलेश कुमारी मिश्र, बनमाला भवालकर, नहीं, इसके अलावे थी पंडिता क्षमा राव। हो गया, कोई दिक्कत। आधुनिक काल के 3 संस्कृत लेखिका के नाम इस प्रकार हैं, कौन कौन, तब पंडिता क्षमा राव,
वनमाला भवालकर, भवालकर होना चाहिए, और मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये नाम है, इसमें कुछ समझना है नहीं, याद रखना आपको। आधुनिक काल के 3 संस्कृत लेखिका कौन कौन? पंडिता छमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, वनमाला भवालकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन। तो लिखेंगे संस्कृत साहित्य के योगदान में जो महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिया है उनके बारे में हमें लिखना है। तो लिखेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक के विचार हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेखक क्या बता रहे हैं कि प्राचीन काल में जो संस्कृत साहित्य का निर्माण होता था उनमें महिलाओं ने योगदान दिया ही। अब जैसे जब ऋग्वेद का निर्माण हुआ उनमें 24 महिलाओं का योगदान का वर्णन है। जब अथर्ववेद का निर्माण हो रहा था तो उसमें 5 महिलाओं का योगदान, जिनमें कौन कौन? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभरी। याद रखिएगा, ये सब पूछता है परीक्षा में कि अथर्ववेद के निर्माण में किन किन ऋषियों का योगदान है। तो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभरी, ठीक है, इनका योगदान। इसके अलावे बाद में 14वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में जैसे गंगा देवी थी, है ना, त्रुलंबा थी, इत्यादि महिलाओं ने योगदान दी। आधुनिक समय में जो संस्कृत लेखिका रही जैसे पंडिता छमाराव, इन्होंने अनेक साहित्य की रचना की है, जिनमें थी मीरा लहरी, सत्य संग्रहिता इत्यादि, ठीक है। चलिए आप इसको लिख सकते हैं। फिर कहते हैं दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। इनमें से स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि संस्कृत साहित्य के निर्माण में शुरू से लेकर के महिलाओं ने काफी योगदान दिया, वर्तमान में भी योगदान दे रही है। आप याद रखिएगा, तो जैसे हमने बताया वैसे लिख सकते हैं। फिर समझते हैं, क्या लिखेंगे? संस्कृत साहित्य के निर्माण में प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय में महिलाओं का काफी योगदान रहा है। जैसे ऋग्वेद के निर्माण में 24 महिलाओं का योगदान, जब अथर्ववेद का निर्माण हो रहा था 5 महिलाओं का योगदान। राजा जनक के दरबार में एक संस्कृत लेखिका थी जिनका नाम थी गार्गी। महाभारत के निर्माण में उस समय महिलाओं का योगदान। साथ ही साथ दक्षिण भारत में जो भी साहित्य का निर्माण हुआ उनमें गंगा देवी, त्रिलोम्बा, ठीक है ना, इत्यादि महिलाओं का योगदान रहा। और वर्तमान समय में भी अन्य प्रकार के साहित्य के निर्माण में महिलाओं का योगदान रहा है, जिनमें पंडिता छमाराव का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना लिख दीजिएगा, स्पष्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आपसे कहा जा रहा है संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। यानी आधुनिक काल के जो संस्कृत लेखिका हैं जिनका नाम है पंडिता छमाराव, इनका क्या योगदान? तो लिखेंगे आधुनिक समय में पंडिता छमाराव का बहुत बड़ा योगदान। आधुनिक काल के लेखिकाओं में पंडिता छमाराव का नाम प्रसिद्ध है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता के जीवन चरित्र शंकर चरितम को उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। साथ ही साथ उन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के, यानी गांधी जी से मिल करके उन्होंने अनेक किताबों की रचना की है, जिनमें है सत्य संग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषदमा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना की है। कोई दिक्कत? अब क्या लिखेंगे? लिखिएगा आधुनिक समय में पंडिता छमाराव का बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर के, गांधी जी से मिल करके काफी प्रभावित हुई और अनेक संस्कृत में साहित्यों की रचना की है, जिनमें प्रमुख है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद। आपसे पूछेगा वहां पर कि पंडिता छमाराव की रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है,
जैसे आधुनिक साहित्यकार के नाम पूछेगी तो वहां पर लिखेंगे हम लोग पंडिता छमाराव, नहीं बरमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, है ना। तो उसी तरह से आपसे पूछेगा पंडिता छमाराव की क्या क्या योगदान, तो आप ये नाम याद रखिएगा। सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली, मीरा लहरी, ठीक है, इत्यादि। अब आगे चलेंगे। आपसे कह रहा है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति क्या थी। जो विजयनगर थे दक्षिण भारत में, उस समय वहां पर उनकी स्थिति क्या थी, इनके बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि विजयनगर के जो राजा थे वो शुरू से संस्कृत के संरक्षण के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। राजा के अलावे वहाँ की जो आम लोग थे वो भी उनमें सहयोग दे रहे थे। कई राजाओं की पत्नियां ने संस्कृत में अपने पति पर एक सुंदर सा लेख लिख करके उन्होंने योगदान दिया है, जिनमें लिखेंगे विजयनगर राज्य के नरेश संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास किए थे। ऐसा विदित है कि अनेक अंतपुरा में संस्कृत की रचना की कुशल रानियां हुई। जैसे एक नाम था कंपन राज्य की 14वीं शताब्दी रानी गंगा देवी, मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। तो कंपन राय की पत्नी, क्या नाम था उनका, गंगा देवी, उन्होंने मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। इसी तरह से 16वीं शताब्दी में एक राजा हुए जिनका नाम था अच्युत्य राय, उनकी पत्नी तुर्लांबा ने बरदाम्बिके नामक एक काव्य की रचना की थी। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो खासकर राज्य था जिनका नाम था, क्या नाम था, विजयनगर साम्राज्य, वहां पर संस्कृत के संरक्षण के लिए काफी काम हुआ था। तो फिर से लिखेंगे, कैसे समझिएगा, एक लाइन लिखेगा, विजयनगर साम्राज्य में संस्कृत के संरक्षण के लिए काफी कार्य हुए, जिनमें वहां के जो राजा थे शुरू से ही संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे। जैसे उदाहरण के तौर पर 14वीं शताब्दी में एक राजा थे जिनका नाम था कंपन राय, क्या नाम था, कंपन राय। उनकी रानियां जिनका नाम था गंगा देवी ने अपने ही पति के विजय पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखी, संस्कृत साहित्य लिखी, जिनका नाम रखा मधुर विजयम। बाद में 16वीं शताब्दी में एक राजा हुए जिनका नाम था अच्युत्य राय, क्या नाम था, अच्युत्य राय। इनकी रानी जिनका नाम था तिरुलांबा ने अपने पति पर ही एक ग्रंथ लिखी संस्कृत में, जिनका नाम था बरदाम्बिका, ठीक है, इत्यादि। उन्होंने इस तरह से पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य में शुरू से लेकर के संस्कृत साहित्य की रचना करके संस्कृत का संरक्षण कर रहे थे, माने वहां के लोग संस्कृत ज्यादा पढ़ते थे। आगे चलते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। माने आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके बारे में 5 लाइन लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे संस्कृत साहित्य पाठ में बताया गया है कि समाज रूपी यान को चलने के लिए पुरुष के साथ साथ महिलाओं का योगदान होता है। जितना योगदान पुरुष का है उतना ही योगदान महिलाओं का है। जैसे हर क्षेत्र में, हर विषय में शुरू से लेकर के वर्तमान तक महिलाओं ने कभी कम और कभी ज्यादा सहयोग दिया है। हर विषय के साहित्य के निर्माण में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। जैसे प्राचीन काल में जब साहित्य का निर्माण चल रहा था उस समय महिलाओं ने योगदान दिया। उदाहरण तौर पर जब ऋग्वेद का निर्माण हुआ 24 महिलाओं ने योगदान दिया। अथर्ववेद का निर्माण हुआ 5 स्त्रियों ने योगदान दिया। जब रामायण का समय था, यानी इसको कह सकते हैं राजा जनक के दरबार में एक गार्गी नामक साहित्यकार रहा करती थी। इसी तरह से मध्य भारत में जब मध्यकाल जब आया 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में कुछ महिलाओं ने योगदान दिया है।
और वर्तमान समय में मिथिलेश कुमारी, अर्थात कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर समय में और हर विषय में कहीं ना कहीं महिलाओं ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। यही बात का वर्णन संस्कृत साहित्य लेखिका में दिया गया है कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने भी साहित्य के निर्माण में योगदान। ठीक है, चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन थे, कुल छोटे छोटे क्वेश्चन ही रहे, 6 क्वेश्चन है। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। इसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।